G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 21,000 वोटों से जीती। और छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। 21 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। G20 देशों की अध्यक्षता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत से विश्व की अपेक्षाएं बढ़ी हैं। वैश्विक मंच पर भारत लगातार अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, G20 सम्मेलन विश्व के सामने अपना सामर्थ्य जताने का बहुत बड़ा अवसर है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, लेकिन ये G20 समिट एक समग्र रूप से मैं भारत के सामर्थ्य को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। इतना बड़ा देश, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इतनी विविधताएं, इतना सामर्थ्य, पूरे विश्व को भारत को जानने का एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत को पूरे विश्व को अपना सामर्थ्य जताने का भी बहुत बड़ा अवसर है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत को G20 देशों की अध्यक्षता सौंपी गई है। गुजरात में भाजपा ने 157 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने वर्ष 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते भाजपा ने वर्ष 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस ऐतिहासिक जीत के बाद 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ होगी। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 61 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार उसे 16 सीटें ही मिली हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है। यहां की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। यहां के लोगों ने एक बार फिर भाजपा पर अटूट भरोसा दिखाया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक के रुझानों में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। इसके लिए सभी विधायकों को जीत के तुरंत बाद कांग्रेस दफ्तर आने को कहा गया है। वहां से इन्हें अभी चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस चुनाव जीतने वाले अपने सभी विधायकों को प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में ले जा सकती है, ताकि इन्हें भाजपा नेताओं के संपर्क से दूर रखा जा सके। विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजा जा सकता है। ऐसी खबर है कि रायपुर के एक रिसोर्ट को भी बुक कर लिया गया है। हालांकि अभी तक इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। पार्टी सूत्रों की माने तो हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिमाचल का ऑब्जर्वर बनाया है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को पराजित किया। मंडावी को 19 राउंड की गिनती के बाद 65,327 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 44,229 वोट मिले। वहीं आदिवासी आरक्षण को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम को 23,371 वोट मिले हैं। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में सावित्री मंडावी ने कहा कि वे विधायक के रूप में अपने पति स्वर्गीय मनोज मंडावी के सपनों को पूरा करेंगी।
अधिकारी जो आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो शुरू से अंत तक मेरा साथ दिए, और मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो हर समय मेरा सपोर्ट किए, मेरा साथ दिए। उल्लेखनीय है कि विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद से भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट रिक्त हुई थी। उपचुनाव के लिए 256 मतदान केंद्रों में 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। इसकी आधिकारिक समय सारणी तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इसे इस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर देखा जा चुका है। बताया गया है कि बिलासपुर नागपुर के बीच 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन केवल 4 घंटे में रायपुर से नागपुर पहुंचेगी। अभी रायपुर से सुपरफास्ट ट्रेनों में नागपुर पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों से 40% तक ज़्यादा रहेगा। अभी स्लीपर में सफ़र करने वाले यात्री को स्लीपर श्रेणी में रायपुर से नागपुर जाने के लिए 250 रुपये तक का किराया देना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने लगभग 8 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसी के बाद से बिलासपुर से नागपुर तक के 412 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज नए साल से हो जाएगा। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज के एक मैच की मेजबानी मिली है। यहां पर 21 जनवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 दिवसीय मैच खेला जाएगा। जानकारी के मुताबिक न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अगले साल भारत दौरे पर आ रही है। इस दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से बीसीसीआई से अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी देने का आग्रह किया गया था। गौरतलब है कि शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ने 2013 में आईपीएल के 2 मैच की मेजबानी की थी। 2014 में यहां T20 चैलेंजर ट्रॉफी के मैच हुए। 2015 में दूसरी बार आईपीएल खेला गया। 2016 से लगातार रणजी ट्रॉफी के मैच, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के मैच खेले जाते रहे हैं। पिछले 2 साल से यहां रोड सेफ्टी क्रिकेट सीरीज के मैच भी आयोजित हो रहे हैं। और आइए इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी राजेश चौहान से। हेलो हेलो राजेश जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। राजेश जी, जी आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। राजेश जी, ये जानना चाहेंगे कि नए साल में छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ा तोहफा मिला है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के रूप में। हमारा जो स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और देश का दूसरा और विश्व का चौथा बड़ा स्टेडियम है, लेकिन 14 साल क्यों लग गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ के हर निवासी को बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ हमें एक पहली बार एक राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी करने मिली जी। और हम एक ऐसे इतिहास से जुड़ने जा रहे हैं जो एक नया माइलस्टोन रखा गया है और इसका एक इतिहास बनेगा। बिल्कुल। उसके पश्चात मैं सीएससीएस को बधाई देना चाहूँगा जिनके अथक प्रयास से ये मैच मिला है। अब आपने कहा कि 14 साल, अब ऐसा है कि क्या होता है कि हमने स्टेडियम जरूर बना लिया, लेकिन हमने धीरे धीरे काफी हमने आईपीएल करवाया, दूसरे टूर्नामेंट्स करवाए, रणजी ट्रॉफी लगातार करवाए। जी राजेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है जी। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। जी राजेश जी बताइए। अभी आ रही है? जी आ रही है, बताइए। हाँ, मैंने कहा कि कुछ सुविधा थी जो समय हमारे यहाँ और आज हमारे अन्य सुविधाएं बड़ी हैं। जी जी
जी नेटवर्क का कुछ इश्यू है, इसलिए आपकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है राजेश जी। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन अभी तक जो छत्तीसगढ़ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर जगह नहीं मिल पा रही है। क्या वजह है, क्या संभावनाएं देखते हैं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कमियां हैं। हमने कुछ शायद परफॉर्मेंस नहीं जी रहे जितना होना चाहिए। वैसे प्रतिभा तो काफी है, वो आने वाले बहुत जल्द जी हम शायद अपने बच्चों को उस स्तर पर जी देखेंगे। जी बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की अक्षय ऊर्जा योजना द्वारा स्थापित सोलर पंप ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। आकांक्षी जिला राजनांदगांव के छुरिया विकासखंड के ग्राम पिनकापार में प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। बंजर जमीन पर सोलर पंप लगाने से जहां किसानों की आय दोगुनी हुई है, वहीं 12 मासी सिंचाई सुविधा मिलने से खेती किसानी का काम आसान हो गया है। करीब 1200 जनसंख्या वाले ग्राम पिनकापार में करीब 55 किसानों ने अपने खेतों में सोलर पंप स्थापित किया है, जिसमें अधिकांश पंप गांव के नदी नालों के किनारे स्थापित हैं। किसानों का कहना है कि उनके खेत की फसलों के लिए पहले सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण मानसून पर निर्भर रहते थे। समय पर बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाती थी। भगवान भरोसा धान पान बोत रहेन त फसल कम होत रही से अब हम सौर ऊर्जा लगाहन तब फसल 2 बार लेथन, एक बार धान लेथन, एक बार चना गेहूँ लेथन और साग सब्जी भी लगाथन, तेकर ले बहुत फायदा होते। पहले गर्मी में पूरा पानी सूख जात रही से, अब थोड़ा छोटा छोटा करके डैम बनाए हैं 5-6 ठने। इस तरह से प्लेट लगाए हम लोग, सौर ऊर्जा लगाए हैं। उस तरफ से हम गर्मी में डबल फसल लेते हैं, कभी तीसरा फसल भी लेते हैं। सोलर पंप लगा ले, हम धान भी पढ़ा डालत हन, गेहूँ चना डालत हन, और बढ़िया सीधा मिलत है। बहुत हो जाते भाई, भरपूर मिल जात है ना, समय कमाए बा। अक्षय ऊर्जा क्रेडा के सहायक कार्यपालन अभियंता संकेत द्विवेदी ने बताया कि जिले के बिजली पहुंच विहीन क्षेत्रों के करीब 4152 किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाए गए हैं। तबके के हर वर्ग के किसानों को ध्यान में रख के इस योजना को बनाया है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है कि वो 15,000 जैसी छोटी राशि भी नहीं दे पाता, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, किसानों का एक समूह बना लेते हैं। अब जैसे सपोज़ 15,000 की राशि किसी को लगना है, 3 HP का पंप देना है, तो ये लोग क्या करते हैं, लगभग 3-5 लोगों का ग्रुप बना लेंगे। उसमें से एक किसान मुखिया बन जाता है और 3-3 हज़ार की राशि हर एक किसान अपने पास से दे देता है, और एक जगह किसी की भी एक किसान जहाँ उसका बोर उपलब्ध हो, वहाँ हम पंप लगा करके उसके आसपास के सारे जो उस समूह के सदस्य हैं, उन सब के यहाँ के जो खेत हैं उनको सिंचित करने का प्रावधान बना देते हैं। बताया गया है कि इस क्षेत्र में मनरेगा योजना के पास में बहने वाले नाले में छोटे छोटे 5 चेक डैम बनाए गए हैं और बारिश का पानी रोककर गर्मी के दिनों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और अब कुछ खबरें जिलों से। जिला अस्पताल जांजगीर के ठेका सफाई कर्मी और सुरक्षा गार्ड अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल में जाने के बाद जिला अस्पताल में सफाई और सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। दरअसल ये सभी अपने लंबित वेतन की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी ठेका कर्मी अपने समस्याओं को लेकर पहले कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का जब कोई हल नहीं निकला तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बताया गया है कि सफाई कर्मियों को 5 महीने का और सुरक्षा कर्मियों को 3 महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. जगत का कहना है कि हड़ताल के बाद व्यवस्था बनाई जा रही है और ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री के नवनिर्मित परिसर का जायजा लिया और यहां लगाए गए मशीनों, रोजगार से जुड़ी महिलाओं की संख्या, उत्पादन क्षमता सहित महिलाओं को पारिश्रमिक भुगतान इत्यादि की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए परिसर में कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री शिफ्ट होने से अब कार्य करने में ज्यादा सहूलियत होगी। यहाँ क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरत के अनुरूप नई मशीनें लगाई जाएंगी। वर्तमान में कोंडानार गारमेंट फैक्ट्री में 220 महिलाएं और युवतियां आजीविका से जुड़कर आय अर्जित कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ी परंपरा और कला संस्कृति विकसित करने के लिए इन दिनों खेल सहित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य स्तर से लेकर जिला स्तरीय विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी तारतम्य में बैकुंठपुर मानस भवन में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 40 साल तक के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। दिन भर चले कार्यक्रम में निर्णायक मंडल के निर्णय के आधार पर प्रतिभागियों को प्रथम द्वितीय पुरस्कार वितरण किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।